अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं महावा शजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज जिस ड्रामे का मैं रिव्यू करने जा रही हूं उसका नाम है रकीब से। और आज मैं रकीब से की 9th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करूंगी। Where do I start? रकीब से is a magnificent piece of writing written by Beagle, directed by काशिफ निसार। इसकी मैं पिछले 10 एपिसोड्स 9 जो भी इतनी एपिसोड्स हमने देखी है, मैं सिर्फ तारीफ कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी तारीफ ही करती रहूँगी। बहुत कम ड्रामे ऐसे होते हैं जो 10-12 एपिसोड्स के बाद आपको इतना बुरा तरीके से डिसअपॉइंट करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता जैसे स्टोरी जा रही है कि ये मुझे डिसअपॉइंट करेगी। इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट टीवी शोज दैट इज बीइंग एयर्ड राइट नाउ फ्रॉम पाकिस्तान। जल्दी से इसका रिकैप कर लेते हैं। रीसेंट एपिसोड में हमने ये देखा है कि अब्दुल और इंशा का सॉर्ट ऑफ पैचअप हो गया है। एक ऑकवर्ड कॉन्वर्जेशन बाप बेटी के बीच में होती है, विच इज़ बेसिकली एज अ रिजल्ट ऑफ द फैक्ट कि अमीरा ने इंशा के बारे में बता दिया होता है। घर में पूरी हुई डिनर टेबल पे, फैमिली टेबल पे बैठे होते हैं और इंशा ब्लर्ट तो नहीं करती, मैं ब्लर्ट वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, वो जान के सबको बताती है कि अब्दुल और इंशा का एक रिलेशनशिप है और वो बड़ा ही एक ऑकवर्ड सा मोमेंट हो जाता है सबके लिए। लेकिन अमीरा जान के ये उसने शोशा छोड़ा होता है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि मकसूद साहब जो हैं वो सकीना के साथ उनका एक एंगर और अग्रेशन में भी उनका एक लेवल ऑफ इंटीमेसी है। वो कहती जी मुझे भूख नहीं लग रही, तो वो यही कहते कि जब मुझे इस तरह मैं डिफ़िकल्ट मरहलों से गुजरा था अपनी ज़िंदगी के, तो तब क्या तुमने खाना नहीं खाया था, तो ड्रामे बंद करो। और ही जस्ट सॉर्ट ऑफ कॉल्स आउट हर विक्टिमी मोपी बिहेवियर एंड एवरीबडी कॉल्स आउट हर विक्टिम मोपी बिहेवियर एक्सेप्ट फॉर हाजरा। हाजरा ये है वो उस पूरे घर में जिससे उसको थोड़ी सी सिंपैथी है, थोड़ी सी मोहब्बत है, थोड़ा सा उसके साथ एक लगाव या फ्रेंडशिप कह लें। अब वो किस किस्म की फ्रेंडशिप है और हाजरा की एक क्या पर्सनैलिटी का फ्लॉ है जिसकी वजह से वो सकीना को इतना ज़्यादा एम्पैथी देने के काबिल है। मतलब कोई और औरत होती या सकीना खुद होती, जैसे कि इस एपिसोड में पॉइंट आउट भी किया है, तो उसे घर से निकाल देती। हाजरा की पर्सनैलिटी अभी पूरी तरह खुली नहीं है, लेकिन सकीना की पर्सनैलिटी काफ़ी वाज़े है। ये एक विक्टिम मेंटालिटी में जीने वाली औरत है। इसको जब भी जो भी सिचुएशन में होगी, इसमें ये समहाउ अपना विक्टिमहुड ढूंढ के उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है। सो यू डोंट रियली फील दैट बैड फॉर हर, बट यू डू फील बैड फॉर हर बिकॉज शी इज़ इन अ बैड सिचुएशन। दूसरी तरफ अमीरा है जो कि इस हर सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना जानती है। और ऐसा होता है, और ये बहुत ब्रिलियंट है राइटिंग की, कि जब एक ऐसा बच्चा जो इसने अपने माँ बाप को सिर्फ अब्यूज़, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद और फिर सारी ज़िंदगी मारे खाई हों, तो ये बच्चे जो होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं ना कि जी बच्चों को ज़्यादा मारे पीटे नहीं, बच्चे ढीठ हो जाते हैं। तो कैपिटल पनिशमेंट या इस तरह कॉर्पोरल पनिशमेंट के लिए हम इसलिए भी कहते हैं कि ये कोई इतनी अच्छी चीज़ें नहीं है, क्योंकि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, पर्सनैलिटीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो बच्चों को मारना पीटना, उनका माँ बाप का एक डिसफंक्शनल रिलेशनशिप होना बच्चों के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करता है, कि आपको अमीरा की पर्सनैलिटी में दिखता है कि उसको राइट और रॉन्ग के बीच में ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। जब वो मार खा रही होती है अपनी माँ से, तो फ़ौरन मकसूद साहब से जाके वो क्लिंग कर जाती है एंड शी डज़ नॉट लेट गो। और हालांकि वो जानती है कि वो कितना इनअप्रोप्रिएट है, मकसूद साहब भी जानते हैं कितना इनअप्रोप्रिएट है, लेकिन वो थोड़ी लाइनें भी करा रही है, थोड़ा वो एक उसको प्रोटेक्शन भी मांग रही है, वो भी डैमज़ल इन डिस्ट्रेस प्ले करने की फुल कोशिश कर रही है, बट वो जानते हुए डैमज़ल इन डिस्ट्रेस बन रही है, अनलाइक सकीना जो कि उसका एक डिफ़ॉल्ट मोड ही यही है। फिर आ जाते हैं जी अब्दुल और इंशा की तरफ। अब्दुल और इंशा एक बहुत ही क्यूट मॉडर्न रिलेशनशिप है, लेकिन इंशा के अपने इश्यूज़ हैं। इंशा के अपने जो डैडी इश्यूज़ हैं, यानी उसको अपने बाप से जो अफेक्शन नहीं मिली, वो अपनी इस रिलेशनशिप में अफेक्शन ढूंढ रही है, इसीलिए वो एक्चुअल रेड फ्लैग्स मिस कर रही है। लेकिन जब वो ज़रा सा उससे प्यार से बात करता है, ज़रा सा उससे मीठे बोल लेता है, तो वो फ़ौरन मेल्ट हो जाती है। इट शोज़ एक्चुअली कि उसके अंदर वो जो अफेक्शन वो लैक कर रही है अपने माँ से, अपने बाप से, और एक और ओवरऑल जो उसके घर में एक अजीब गरीब किस्म की सिचुएशन बनी हुई है, उसको वो ज़ाहिर है उसमें उसकी अपनी नीड्स जो हैं, एक इमोशनल नीड जो है जो उसकी पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो अब्दुल का सहारा ले रही है। मगर वो ये नहीं देख रही है कि कैसे वो मुसलसल गिवर है, और कोई भी रिलेशनशिप में एक गिवर होता है और एक टेकर होता है, और अगर दोनों के बीच का एक बैलेंस नहीं स्ट्राइक होता तो फिर रिलेशनशिप इज़ ऑलवेज हेडेड फॉर अ डिजास्टर। बट लेट्स सी कि बीगुल इस कहानी को आगे कैसे लेके चलती हैं। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस, स्पेशली इकरा अजीज़, कितना कमाल का काम है। मतलब इकरा अजीज़ का खुदा और मोहब्बत भी चल रहा है, लेकिन जितना अमेजिंग काम उन्होंने रकीब से में किया, हालांकि उसमें उनका रोल काफ़ी लिमिटेड है, तो मैं यही एक्सपेक्ट करी थी कि जी इस रोल में क्या होगा, वही पटाखा लड़की इधर उधर खुदती भांति फिरेगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी
ऐसी हैं, बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हैं जिसमें इकरा इज़ आउट क्लास, नुमान एजाज हैं, सानिया सईद हैं, हदीका कियानी, अमेजिंग स्टफ, फरियाल महमूद, हमजा सोहेल, सारे ही किरदार, सारे ही लोग इस ड्रामे में ऐसे हैं जो कि बहुत ही कमाल काम कर रहे हैं। कमाल की डायरेक्शन है, कमाल की राइटिंग, तो मैं कितनी तारीफ़ करूँ, मैं तारीफ़ कर करके थक गई हूँ। मैं इतनी तारीफ़ें करती हूँ इस ड्रामे की, लेकिन ये जितनी भी इसकी तारीफ़ की जाए अभी तक जो भी मैंने देखा है वो कम है। ज़रूर देखिए, मुझे बताइए कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। मेरी पर्सनल एनालिसिस ये है कि रकीब से की जो ये एपिसोड थी पर्टिकुलरली ओवरऑल भी ऑकवर्ड मोमेंट्स का एक ब्यूटीफुल तरीके से उनका इंटरप्रिटेशन है, बहुत ही मैच्योर राइटिंग है, मैच्योर रिलेशनशिप है दिखाई हुई है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आपका कसूर है इसमें लाजमी। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि लिटरेचर से ताल्लुक़ रखने वाले, अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भी मिलना चाहिए इस तरह का कंटेंट, और देखने वाले भी होने चाहिए जो अदब पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं, उनको ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये है हमारी टेस्ट का ड्रामा। तो अपने या तो स्टैंडर्ड्स बुलंद कीजिए, नहीं तो फिर समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगले एपिसोड के रिव्यू तक के लिए खुदा हाफिज़।